नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो शाहजहांपुर से है। पूर्व पुजारी अपने साथी को लेकर टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग दोनों को उतारने में जुटे हैं। वहीं टावर पर चढ़े पीड़ित पुजारी की मांग है कि जलालाबाद के दुर्गा मंदिर कमेटी में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार का पैसा चिरौंजी लाल हड़प रहे हैं, जिनकी जांच के लिए वो कई बार एसडीएम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी की जांच की मांग मानी नहीं गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुजारी और उसका साथी मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आप शाहजहांपुर के देख पा रहे हैं। दुर्गा मंदिर कमेटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है मंदिर के पुजारी ने, और उसकी जांच की मांग को लेकर वो टावर पर चढ़ा हुआ है। हमारे सहयोगी दीप इस वक्त शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, क्या जानकारी इस वक्त, क्या तस्वीर, क्या हालात है वहां पर? देखिए, सुबह 6 बजे से ये दोनों लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। एक पुजारी को नीचे उतारा गया है और उसकी बात पूछी गई है। स्थानीय पुलिस मौके पर है और दोनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पूर्व पुजारी है उसका आरोप है कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो अवैध रूप से एक कमेटी बनाई है, मृतकों के नाम पे पैसा हड़प रही है, और जो दुकानें हैं उनके का जो किराया है वो भी हड़पा जा रहा है। इसकी जांच के लिए एसडीएम को एक एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद भी बावजूद कोई जांच नहीं हुई। इसके चलते दोनों में गुस्सा है और ये मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भड़काऊ बातें कह रहे हैं। कुरान के खिलाफ एक नेटवर्क खड़ा होने की बात कह रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वीडियो उनके सरकारी आवास का ही है, जब वो कानपुर मंडल के कमिश्नर के तौर पर तैनात थे। अपने समाज के लोगों से इफ्तिखारुद्दीन कह रहे हैं कि एक फ़िरका कुरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन ईसाइयों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले भी इफ्तिखारुद्दीन के 2 वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें वो इस्लाम धर्म के विस्तार और धर्मांतरण को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। आमतौर पे क्या है, सैकड़ों साल, शायद हजारों साल पहले कुरान को छोड़ देने की वजह से ये सारी खराबियां पैदा हुई, ये सारी खराबियां पैदा हुई। और अब तो पूरा एक फिरका खड़ा हो गया जो कुरान के खिलाफ है ना, गोया कि मुहिम चला रहा है ना। ये बदतरीन फिरके तरह तरह की मुहिम चलाते हैं। तो एक फिरका ऐसा भी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है। कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को समझने लगे, तर्जुमे के साथ पढ़ने लगे तो वो चीखने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, मस्जिदों से निकालने लगते हैं, कहते हैं फला की किताब पढ़ो, फला की किताब पढ़ो। तो बिल्कुल वो जो हमारे भाई हैं, ईसाई कहते हैं जिनको, वो भाई है हमारे, उनका हाल जो 39 किताबें पढ़ते। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, इफ्तिखारुद्दीन के इस नए वीडियो के बारे में क्या जानकारी है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और तत्कालीन मंडलायुक्त के एक एक करके तमाम वीडियोस अब वायरल होते चले हैं। अगर हम एसआईटी की माने और एसआईटी के सूत्रों को माने तो 73 वीडियोस अभी तक वायरल हुए हैं और तमाम अलग अलग फेजेस में हुए हैं, जहां धर्म का एक तरफ प्रचार हो रहा है, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, कच्चा हो या पक्का मकान हो, हर में अल्लाह वास करता है, और इस सरकारी आवास में हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर एसआईटी की जांच में इस चीज की पुष्टि हुई है कि ये इफ्तिखारुद्दीन के सरकारी आवास जो तिलक नगर में है, मंडलायुक्त शिविर ऑब्लिक जिसे आवास कहते हैं, उसका है। क्योंकि जिस प्रकार से आर्क, उसकी चिमनी, उसका बैक आर्च जो बना है, ये सब मंडलायुक्त कार्यालय के ड्राइंग रूम के पास का जो हॉल है उसका है। एसआईटी की टीम को कल अपनी पूरी ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। हमारे सूत्र बताते हैं कि सब चीजें हो चुकी हैं। जो धर्म से रिलेटेड बुक्स की बात जहां चल रही थी, उन बुक्स को भी एविडेंस के तौर पर लिया गया है। इन 72 के आसपास जो वीडियो वायरल हुए उनको भी लिया गया है, और जिस वीडियो के अब आप बात कर रहे हैं वो क्रिश्चियन धर्म के लोगों को कहा गया है कि इस्लाम धर्म का प्रचार हो, जिस तरह वो अपनी बात के लिए कट्टर होते हैं, जो क्रिश्चियन जिस तरह अपनी करते हैं, ऐसी ही कुछ बातें इसमें दर्शाई गई हैं। और हर वीडियो अगर देखा जाए तो हर वीडियो में एक ही फेज, एक ही प्रीफेज और एक ही, यानी या तो ये रमजान के महीने का है और या
जब ये तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह आप देख सकते हैं कि उसमें दरी एक जैसी है, नीचे का कालीन एक जैसा है, रूम का बेस ऐसा है, प्लास्टिक की चेयर जिस पे वो बैठा है, ये तो खैर उनका जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच की जो रिपोर्ट अब सबमिट होगी कल, तब पता चलेगा कि इसमें वास्तविकता था क्या थी, क्या धर्मांतरण का मामला था कि धर्म प्रचार का था। जी अमित। ठीक है अमित, पहले सिर्फ 2 वीडियो सामने आए थे, अब एक और वीडियो सामने आ गया है। आप ये बता रहे हैं कि 70 के आसपास वीडियो है जो कि अब तक सामने आ चुके हैं। क्या एसआईटी जांच में इन सारे वीडियोस को शामिल किया गया है? बड़ा अहम सवाल आपने अमित पूछा। निश्चित तौर पर 16 लोगों की टीम इस वक्त आज की डेट की अगर बात की जाए तो आज सुबह 3 बजे तक टीम वहां काम करती रही। रोज का ये रूटीन वर्क है कि 16 लोगों की टीम है, 6 लैपटॉप्स लगाए गए हैं, 2 उर्दू अनुवादक रखे गए, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जैसे इकलाक है, खुलूस है, ऐसे तमाम शब्द आ रहे हैं जो एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। जैसे माजरत लिखा है तो माजरत क्या होता है, तकलीफ देना, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको उर्दू अनुवादक ही बता पाएगा कि इसकी आवश्यकता है। कहीं से कोई कोर कसर हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये एसआईटी गठन हुआ है, इसलिए हर चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, हर ऑडियो को या उसकी वॉइस को, लिप्स को भी रीड किया जा रहा है। इसके लिए पूरी टीम्स वर्क कर रही है और उर्दू अनुवादक को खास तौर पर रखा गया है। जी अमित। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबर सहारनपुर से, जहां पर देवबंद के बनहेड़ा खास गांव में सुभाष नाम के शख्स ने सीओ देवबंद को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के दूसरे धर्म के कुछ लोगों ने उसके भाई को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार किया। शिकायत में जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अधिकारी इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की पहले जांच होगी। जिस व्यक्ति के धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है उससे बात करने के बाद ही आधिकारिक रूप से कोई बयान दिया जाएगा। हमें पहले तो पता था वही सही में गुपचुप चल रहा था काम, अब वो मस्जिद में जाने लगा, हमें खुद पता लगा, सब गांव वालों ने देखा मस्जिद में गया, वो उसके कुछ लालच दे रखा हो गांव वालों ने या कुछ के रखा हो, सारा परिवार उसका एक ही बयान बदल रहा, कहना मैं मुस्लिम बनूँ। क्या मांग चाहते हैं आप यहाँ जो आए हैं? हम तो ये चाह रहे हैं जी वो हमारी बिरादरी में रहे। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक युवक पर बाइक सवार ने तमंचे से फायरिंग कर दी। मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहा युवक फायरिंग में बाल बाल बच गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें बाइक सवार गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने थाना गोवर्धन में तहरीर दी। मुंबई में बीच समुद्र में पार्टी के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अभिनेता के बेटे ने पूछताछ में बताया कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया था। अभिनेता के बेटे को क्रूज पर आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं मिली थी। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि एंट्री फीस लगभग 80,000 रुपए ली गई थी। रात को पूछताछ के वक्त अभिनेता के बेटे ने स्टेटमेंट अपना दर्ज कराया है और साथ ही ये भी बताया कि उसे इस पार्टी का चेहरा बनाया गया था ताकि लोगों को लगे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा क्रूज पर है तो हमें भी क्रूज पर इस पार्टी में जाना चाहिए। एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता के बेटे का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। मोबाइल फोन से ड्रग्स चैट्स भी मिली हैं। बाकी हिरासत में लिए गए लोगों के भी मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, उसमें भी ड्रग्स चैट्स की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस पार्टी की जानकारी गोवा के होटेलियर के जरिए मिली थी, जिसे पिछले दिनों एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस पार्टी में कुछ मात्रा में उसने ड्रग्स भी पहुंचाया था, ये जानकारी भी सामने आई है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ जारी है। अभी तक की एनसीबी की पूछताछ के मुताबिक बॉलीवुड स्टार के बेटे ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया है। उसमें उसने बताया है कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उसने किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं ली थी। हालांकि शुरुआती जानकारी सामने आई थी कि 80,000 रुपए की एंट्री फीस दी गई थी, लेकिन फिलहाल स्टेटमेंट में एंट्री फीस की बात का जिक्र नहीं है। अपडेट ये कि एनसीबी ने बॉलीवुड स्टार के बेटे का फ़ोन भी जब्त कर लिया है और साथ ही जो बाकी लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जिसमें ड्रग्स चैट्स की बात सामने आई है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। प्रतियोगी छात्रों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यूपी के हर जिले में अब अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। सीएम ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं। छोटे जिलों के प्रतिभावान छात्रों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है।
बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब यूपी के हर जिले में, मतलब सभी 75 जिलों में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे ताकि प्रतियोगी छात्रों को तैयारी में सहूलियत मिल पाए। मथुरा में साइबर सेल ने फर्जी दारोगा बनकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी जावेद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी जावेद अली अपना नाम योगेंद्र बता रहा था। खुद को सिहानी गेट थाना गाजियाबाद का सब इंस्पेक्टर बताकर पीड़ित से उसने करीब 4 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,37,000 रुपए की नकदी और वर्दी बरामद की है। पकड़ा गया शातिर फर्जी दारोगा अपना नाम और धर्म बदलकर पति पत्नी के बीच विवाद में लाखों रुपए की वसूली कर चुका है। जो दरोगा है वो पुलिस की वर्दी पहनकर मथुरा भी आया था और वहाँ यहाँ से भी इनसे पैसे लेकर के गया था। इस प्रार्थना पत्र की जांच के उपरांत इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और इसके अभियुक्त जावेद अली जो कि थाना लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है। इसके द्वारा अपने आप को गाजियाबाद में नियुक्त एक दरोगा की अपनी पहचान बताई गई थी और वहाँ के एसएसपी साहब के फर्जी हस्ताक्षर करके अपने नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया गया था। और मथुरा से एक और बड़ी खबर है। छात्र हत्याकांड का खुलासा हो गया है। हत्या का आरोपी चचेरा भाई गिरफ्तार किया गया है। 29 सितंबर को गायब हुआ था छात्र। जंगल से उसका शव बरामद किया गया था। पत्थर से पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। दुष्कर्म में नाकाम होने पर छात्र ने इस वारदात को अंजाम दिया। अल्टीमेटली इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। 48 घंटे से भी कम समय में जो इस घटना को कारित करने वाला अभियुक्त मनोज, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और मृतक का कहीं दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसकी निशादेही पर जो मृतक का मोबाइल है वो भी बरामद किया गया है। मृतक के द्वारा जो घटना से पूर्व इसके साथ बैठ करके खाना पीना खाया गया था उसके अवशेष भी मिले हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर वाराणसी से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष तरीके से 4.5 लाख लोगों की नियुक्ति की गई। इस बार भर्ती के लिए सैफई खानदान की कोई सूची नहीं आई। ये बड़ा बयान दिया है स्वतंत्र देव सिंह ने। उन्होंने एसपी और बीएसपी पर, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के कार्यकाल में 4.5 लाख लोगों की नियुक्तियां की गई हैं, वो भी पारदर्शी तरीके से। इस बार भर्ती के लिए सैफई खानदान की कोई सूची नहीं आई। विपक्ष से कहिए, यदि दाज करना है तो योगी जी की ईमानदारी की दाज करें। 4.5 लाख की नियुक्तियां हुई, कोई सैफई खानदान से सूची नहीं आई, न मुख्यमंत्री आवास से। तो जो भी शासन चलाता है गरीब के लिए शासन चलाता है, और कोई भी नेता हो एक ईमानदारी के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। न वंशवाद, न परिवारवाद, न गोत्रवाद। कैसे उत्तर प्रदेश विकास करेगा, कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा? मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर राज्य के विकास के लिए हमारी सभी योजनाएं, आदरणीय मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सौभाग्य, वह सभी गरीबों को भी और सभी के लिए खुशहाली के लिए। लखनऊ में आज आपका चाणक्य विचार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से आज लखनऊ में गांधी भवन में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बांदा में एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 3 दबंगों ने युवक को बंधक बनाया और उस पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया। दबंगों के चंगुल से जान बचाकर अस्पताल पहुंचे युवक के परिजनों का आरोप है कि सूचना के बाद भी स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची। मामला कमासिन थाना क्षेत्र के बछौदा गांव का है। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच में पुलिस पर एक शख्स ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। थाना मटेरा के नीलपारा गांव के रहने वाले कृष्ण प्रताप सिंह ने पुलिस पर आरोप लगाया है। खुद को बीजेपी आईटी सेल का मंडल संयोजक बताने वाले कृष्ण प्रताप सिंह के मुताबिक मंदिर के विवाद में पकड़े गए लोगों के बारे में फ़ोन पर जानकारी ली, जिसके बाद थाने से पुलिस आई और
उनके घर से घसीटते हुए मारते हुए थाने तक लेकर गई। मारपीट की गई। मामले में आरोपी थानाध्यक्ष को तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 2 सिपाही और दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। सहारनपुर में देवबंद के दुगचाड़ी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। एक मकान की छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देवबंद मंगलौर हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को लेकर अपडेट सामने आया है कि जांच पड़ताल अभी भी आगे बढ़ रही है। सीबीआई की टीम आज भी पूछताछ करेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चमोली से आई एक बड़ी खबर की। चमोली में त्रिशूल ट्रैक पर एवलांच की चपेट में आए 6 में से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 2 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शनिवार को दूसरे दिन निम प्रिंसिपल अमित बिष्ट के नेतृत्व में एरियल रेकी की गई और गुलमर्ग से आई टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए कैंप 1 तक भेजा गया। हालांकि अब लापता लोगों के जिंदा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री के सबूतों को सीबीआई एक-एक कर इकट्ठा कर रही है। 8वें दिन भी सीबीआई की जांच और आरोपियों से पूछताछ जारी रही। महंत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी सीबीआई की जांच का 8वां दिन भी पूरा हो गया। प्रयागराज के सिविल लाइंस में सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिमांड पर आए तीनों आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक इसी पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है और इसके साथ ही साथ कुछ सेवादारों और कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी बुलाकर सीबीआई ने यहां पर इंट्रोगेशन किया है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है। सीबीआई के पूछताछ के 5 दिन पूरे हो गए हैं। सीबीआई ने जांच के 8वें दिन अब तक मिले सबूतों का डॉक्यूमेंटेशन किया, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की और साइंटिफिक एविडेंस जुटाए। इसके साथ ही सीबीआई ने करछना के एक शख्स को बुलाकर महंत की मौत के बारे में पूछताछ की और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले लोगों से भी किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ की, जिसमें 2 सफेदपोश और 1 अधिकारी भी शामिल हैं। पूछताछ की कड़ी में 7 दिन के रिमांड पर आए आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से शनिवार को 5वें दिन भी कड़ी पूछताछ की गई। और अब सीबीआई के पास आरोपियों से पूछताछ के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे सीबीआई की रिमांड पूरी हो रही है और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।